Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 8 Biology FSC part 1. Our discussion topic from chapter 12, that is digestion in oral cavity. प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने डाइजेशन इन मैन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी किया था. आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे. सबसे पहले बच्चे हमारे पास जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो ओरल कैविटी में होती है. ओरल कैविटी जिसको आप बकल कैविटी भी कहते हैं, ये बेसिकली आपके माउथ का रीजन होता है और उस माउथ के रीजन के अंदर क्या होता है, डाइजेशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है. ठीक है. ओरल कैविटी के बच्चे हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं. सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ फूड, मतलब आप फूड को जो है वो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं. देन उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, उसको स्मॉल पीसीस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ग्राइंडिंग को दूसरा नेम दिया जाता है मेस्टिकेशन का. ठीक है. थर्ड जो बच्चे इसके अंदर प्रोसेस होता है वो लुब्रिकेशन का होता है, और लुब्रिकेशन का मतलब होता है मॉइस्ट करना. ठीक है. और इसके अंदर जो है वो आपकी डाइजेशन स्टार्ट होती है. ये बच्चे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है ओरल कैविटी के, जो कि ओरल कैविटी आपकी परफॉर्म करती है. तो सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ फूड. सबसे पहले बच्चे ये क्या किया जाता है कि आप फूड को सिलेक्ट करते हैं कि आया फूड जो है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. अगर फूड सूटेबल होती है तो तब आप उसको ग्राइंड करना स्टार्ट करते हो. ठीक है. तो आप बच्चे फूड को कैसे सिलेक्ट करते हो, जैसे ही आपकी ओरल कैविटी के अंदर फूड इंटर होती है, आप उसको टेस्ट करते हो, उसको स्मेल करते हो, उसको फील करते हो. ठीक है. उसको फील करने के बाद आप इस बात को डिसाइड करते हैं कि जो फूड जो है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. ठीक है. तो ओरल कैविटी आपको इस चीज़ में हेल्प करती है कि आप जो है फूड को सिलेक्ट कर सकते हो, उसको फील करने से, उसको देखने से. ठीक है. उसको जो है वो स्मेल करने से. इसके अलावा आपकी जो टंग होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिसकी वजह से आप इजीली सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपकी फूड का जो है वो टेस्ट कैसा होता है. ठीक है. उसके बाद देखिए कि बच्चे अगर आपको जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मतलब आपने जो फूड ली है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उसकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट है, या कोई हार्ड पीस, कोई स्टोन आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, या कोई बोन का पीस आ जाता है, तो आप उस फूड को रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है. पहला प्रोसेस ही आपकी ओरल कैविटी कर देती है कि अगर तो फूड सूटेबल है तो आप उसको जो है वो आगे प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं. ठीक है. लेकिन अगर कोई अनप्लेजेंट स्मेल की वजह से या कोई हार्ड स्टोन आ जाता है तो आप फूड को वहाँ ही रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है. आपकी वजह जो टंग होती है उसके ऊपर सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं. और क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड जो हैं वो इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी फूड जो है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. ठीक है. तो जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद बच्चे जो हमारे पास प्रोसेस आता है वो ग्राइंडिंग का आता है, जिसको हम मेस्टिकेशन कहते हैं. अब देखिए कि बच्चे जैसे ही आपने फूड को सिलेक्ट कर लिया तो आपके जो मोलर टीथ है, जिसको आप दाढ़ें कहते हैं. ठीक है. तो मोलर टीथ की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो हमारे पास लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप स्मॉलर पीसीस के अंदर कन्वर्ट कर सकें. ठीक है. अगर बच्चे इसको स्मॉलर पीसीस के अंदर कन्वर्ट ना किया जाए तो आप फूड को जो है वो निगल नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो जो हमारे पास फूड के नाल होती है वो बहुत ही पतली होती है. ठीक है. तो वहाँ से स्मॉल पीसीस जो है वो पास आउट हो सकती हैं. ठीक है. आप देखिए कि ये जो हमारे पास आपकी ईसोफेगस होती है वो स्मॉल पीसीस को आपके जो है वो फूड के नाल से गुजरने देती है. ठीक है. उसके बाद देखिए कि बेटा इसका दूसरा बड़ा फंक्शन ये होता है, मतलब आपको स्मॉल पीसीस के अंदर कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत पेश आती है, कि सबसे पहले कि वो ईसोफेगस से इजीली पास आउट हो सकती है. दूसरा ये है कि वो आपकी फूड का सरफेस एरिया बढ़ाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर इंजाइम अटैक करे, और जब इंजाइम उसके ऊपर अटैक करेंगे तो इजीली आपकी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी और इजीली आप उससे एनर्जी हासिल कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद बच्चे जो थर्ड प्रोसेस होता है वो लुब्रिकेशन का होता है. ठीक है. लुब्रिकेशन का मतलब होता है मॉइस्ट करना. ठीक है. अब आपको पता है कि बच्चे आपकी जो आपका जो माउथ होता है या आपकी जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, सलाइवा होता है. ठीक है. और सलाइवा क्या करता है, आपकी फूड को मॉइस्ट कर देता है. ठीक है. क्योंकि बच्चे जितनी ज़्यादा फूड आपकी सॉफ्ट होगी तो उतनी ही ज़्यादा वो इजीली इसोफेगस में से पास आउट हो सकती है. ठीक है. तो थर्ड प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले आपने फूड को सिलेक्ट किया, सेकंड आपने उसकी ग्राइंडिंग कर ली, स्मॉल पीसेस के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया, तीसरा प्रोसेस है उसको आपने सलाइवा की हेल्प से उसको क्या कर लिया, मॉइस्ट कर लिया है. ठीक है. उसके बाद बच्चे हम देखिए कि सलाइवा क्या होता है.
सलाइवा आपको पता है कि ये वाटरी लिक्विड होता है जो कि आपके माउथ के अंदर जो है वो ऑल टाइम रहता है, ठीक है। वो कैसे सेक्रीट होता है, आपके माउथ के अंदर जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि उसको मॉइस्ट कर लेते हैं और मॉइस्ट करने के बाद इजीली आप उसको निगल सकते हैं, ठीक है। स्वॉलिंग का क्या मतलब है कि जैसे ही आप लोगों ने अपनी फूड को जो है वो ग्राइंड करने के बाद उसको सलाइवा की हेल्प से मॉइस्ट कर लिया है तो आप उसको इजीली च्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, चबा भी सकते हैं, स्वॉलिंग कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। एंड एडिंग डाइजेशन, जिसकी हेल्प से क्या होगी, आपकी फूड की डाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम देखें कि सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, कि सलाइवा किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो सलाइवा के अंदर सबसे पहले जो है वो इसके अंदर वाटर और म्यूकस होता है। देन सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, दूसरे साल्ट्स होती हैं जो कि आपकी पीएच को मेंटेन करते हैं, और इवन कि कोई अगर आपकी फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे सलाइवा के अंदर इंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेज है, तो अमाइलेज का दूसरा नेम है पेटाइलिन, ठीक है। ये इंजाइम्स के नेम है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, कि हमारे पास जो सलाइवा है वो कैसे सिक्रीट होता है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपकी जो ओरल कैविटी है, आपकी जो बक्कल कैविटी है, उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स के जो है वो 3 पेयर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। देन हमारे पास सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और लास्ट पे हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। ये 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनकी हम लोकेशन को स्टडी कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी टंग के नीचे होती हैं, ठीक है, आपकी ज़ुबान के नीचे जो है ये लोकेट होती हैं, जो कि सलाइवा को सेक्रीट करती हैं। दूसरे जो हमारे पास होती हैं सब मैक्सिलरी, या हम उसको कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। अब मैंडिबल और मैक्सिला, ठीक है। अब मैक्सिला जो है वो ऊपर वाला जबड़ा होता है, जो मैंडिबल होता है वो नीचे वाला जबड़ा होता है, ठीक है। तो आपके जॉज के नीचे जो होते हैं या उसके पीछे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको हम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का नेम देते हैं, ठीक है। थर्ड बच्चे जो इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो आपके इंटरनल ईयर्स के बिल्कुल फ्रंट पे जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चे आप लोग इस डायग्राम से इसको जो है वो रिकोगनाइज कर सकते हैं कि आपकी ग्लैंड जो है वो कहाँ कहाँ आपकी बक्कल कैविटी के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बच्चे देखिएगा कि ये आपका ईयर है, ठीक है। इंटरनल ईयर्स के बिल्कुल फ्रंट पे ये वाले जो ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कौन सी हैं, जो कि आपके जबड़े के नीचे होती हैं, ठीक है। जबड़े के बिल्कुल पीछे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और आपकी टंग के जो नीचे होती हैं, जुबान के नीचे जो आपको ग्लैंड्स नजर आते हैं, ठीक है, ये वाले जो ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास है सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। ये थी बच्चे आपकी लोकेशन इनकी ग्लैंड्स की जिनके थ्रू आप सलाइवा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास सलाइवा के फंक्शंस हैं, ठीक है। उन फंक्शंस को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, और हमने कंपोजिशन के हवाले से ही हमने सलाइवा के फंक्शन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सलाइवा जो है वो आपके वाटर और म्यूकस से बना होता है, ठीक है। तो वाटर का बेसिकली काम क्या होता है कि वो आपके जो फूड होती है, ठीक है, ड्राई फूड आपने जो ली होती है उसको मॉइस्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको गीला कर देते हैं। जैसे ही आपकी फूड जो है वो मॉइस्ट हो जाती है सलाइवा की हेल्प से, तो उसको क्या होता है कि स्वेलिंग की जाती है, मतलब उसको ईजिली क्या किया जा सकता है, निगला जा सकता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ईजिली खुराक मूव कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं कि ये प्रोवाइड करते हैं आपको इंजाइम्स, ठीक है, जैसे अमाइलेज और पेटाइलिन, ठीक है। ये बच्चे 2 इंजाइम जो हैं वो आपके सलाइवा के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हर मॉलिक्यूल के लिए कोई ना कोई इंजाइम्स होता है, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीनेसिस इंजाइम्स होते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के जो है वो डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं, जैसे स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है तो इसके लिए जो इंजाइम, इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो इंजाइम होता है वो अमाइलेज या पेटाइलिन इंजाइम्स होते हैं, जो कि आपकी सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं, क्लियर। उसके बाद बच्चे देखिए कि ना सिर्फ स्टार्च की यहाँ डाइजेशन होती है, बल्कि जो ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन भी आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, स्टार्च है, ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज के अंदर, ठीक है। और माल्टोज जो है ये सिंपलर शुगर है, ठीक है। तो आपके माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर माइलेज की हेल्प से ग्लाइकोजन को और स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा जो है ये आपके माउथ को जो है वो क्लीन करती है, ठीक है। आपके टीथ को जो है वो साफ़ रखता है सलाइवा, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, इसके अंदर जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे साल्ट्स होते हैं। इनका बच्चे बेसिकली जो है वो 2 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि ये एंटीसेप्टिक के तौर पर एक्ट करते हैं। एंड व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक? ये बच्चे ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इसलिए हैं क्योंकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी खुराक के अंदर मौजूद है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, तो उसको जो है ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसका आपको जो है वो कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये आपकी सलाइवा की जो पीएच है, ठीक है, सलाइवा जो है वो पीएच को मेंटेन करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो आपके सलाइवा की पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। वैसे जो फ्रेश सलाइवा होता है उसकी जो हमारे पास पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, ऑलमोस्ट जो है वो 8 होती है, ठीक है। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट्स हैं या साल्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आपकी पीएच को मेंटेन कर देते हैं, पीएच 6 ले आते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो आप इजीली वर्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास प्रोसेस आ जाता है स्वेलिंग का। देखिए कि आप लोगों ने डाइजेशन इन ओरल कैविटी के अंदर 3 बड़े फंक्शन डिस्कस किए हैं। आपने फूड को सिलेक्ट किया, ठीक है। फूड को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको ग्राइंडिंग की, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, देन आपने उसको क्या कर लिया, उसको मॉइस्ट कर लिया डिफरेंट सलाइवा की हेल्प से, ठीक है। अब आपने देखा कि डिफरेंट ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे थे, उनकी डिफरेंट जो है आपके पास कंपोजिशन थी, और सलाइवा ने आपकी फूड को मॉइस्ट कर दिया है, उसको लुब्रिकेट कर दिया है। अब देखिए कि आपके पास क्या बन जाएगा, उसको अब आपने निगलना है, ठीक है। 3 आपने प्रोसेस अपनी बकल कैविटी के अंदर कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने स्वेलिंग करनी है, मतलब उसको निगलना है। अब देखिए कि जो आपने फूड को जो है वो सॉफ्ट कर लिया है, ठीक है, पार्शली डाइजेस्ट, ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि 50% आपकी डाइजेशन जो है वो आपकी ओरल कैविटी में हो जाती है, ठीक है। उसका आप लोगों ने क्या बना लेना है, स्लाइमी फूड मैस बना लिया है, ठीक है। उसको रोल करके उसका गोल शेप उसकी बना ली जाती है, जिसको हम बॉल्स कहते हैं, ठीक है। मतलब खुराक की एक बॉल सी बन जाती है, सॉफ्ट सी एक बॉल बन जाती है, जिसको हम बोलस कहते हैं। अब ये बच्चे जो बोलस है ये पुश कर दिया जाता है माउथ से आपकी टांग के थ्रू, कहाँ, आपके फेरेंक्स के अंदर, ठीक है। आपकी जो टांग होती है वो आपकी फूड को रोल कर रही होती है, और फूड को रोल बना के उसको जो है वो बोलस को पुश कर दिया जाता है आपके फेरेंक्स के अंदर, ठीक है। और आपके जो फेरेंक्स हैं उनके अंदर जो मसल्स होते हैं, मसल जो होती हैं वो फूड को ईजिली जो है वो फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। विच इंश्योर दैट द फूड डज नॉट एंटर द विंड पाइप। बेसिकली जो फेरेंक्स के ऊपर मसल्स मौजूद होते हैं, ये इस बात को जो है वो करते हैं कि आपकी जो फूड होती है वो आपकी विंड के नाल के अंदर ना चले जाए, ठीक है। आपकी खुराक वाली नाली के ऊपर जो है वो फेरेंक्स इस बात को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपकी जो खुराक है वो आपकी सांस वाली नाली के अंदर जो है वो ना एंटर हो सके, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए कि स्वेलिंग के अंदर डिफरेंट इवेंट्स जो है वो अकर हो रहे होते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी जो टांग होती है वो मूव करती है किसको, फूड को, जो कि आपने जिसको आपने बोलस का नेम दिया था, ठीक है। वो जो बॉल आपकी फूड की बनी है उसको पुश कर दिया जाता है आपकी माउथ कैविटी के अंदर, ठीक है। माउथ कैविटी जो कि अंदर की तरफ जो कैविटी खुल रही होती है, वहाँ आप टांग की हेल्प से फूड को मूव करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी टांग होती है, ठीक है, वो बैकवर्ड मूव करती है क्यों करती है, ताकि जो आपकी जो है वो नेज़ल ओपनिंग है और आपकी जो विंड पाइप है उसको जो है वो क्लोज़ किया जा सके, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप पहले नाक वाली ओपनिंग को जो है वो क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं, और विंड पाइप तब जो है ओपन होती है, ठीक है। उसमें उसी टाइम पे क्या होती है कि आपकी जो टांग होती है वो फोर्स करती है एपिग्लोटिस को। एपिग्लोटिस जो है वो मूव कर रही होती है क्योंकि इसके ऊपर जो है बच्चे मसल्स होते हैं, इनके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, जो कि इस मूवमेंट को शो कर रहे होते हैं। वो कभी कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस होता है वो क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हो जाता है, क्योंकि बच्चे 2 नालियाँ जो हैं वो निकल रही होती हैं, ठीक है। एक सांस की नाली होती है और एक आपकी खुराक की नाली होती है। तो उनके दरमियान में एक ढक्कन होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब आप खुराक खा रहे होते हैं तो वो एपिग्लोटिस क्या कर देता है, विंड पाइप को कवर कर देता है, ताकि जो आपकी विंड पाइप है वो क्लोज हो जाए, ठीक है। और क्लोज जब हो जाएगी तो उसकी वजह से आपकी जो खुराक वाली नाली है वहाँ से फूड पास होगी, आपकी जो है वो सांस वाली नाली में से पास आउट नहीं होगी, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए कि बच्चे जो लेरेंक्स होता है, ठीक है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, ये विंड पाइप के टॉप के ऊपर जो है वो मौजूद होता है, जो कि
ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बच्चे सारे वो इवेंट्स हैं जब आप खुराक निकल रहे होते हैं तो ये हो रहे होते हैं, ठीक है। आप देखिए कि जो ग्लोटिस होता है ये पार्शली क्लोज हो जाता है बाय द कंट्रक्शन ऑफ रिंग मसल्स। इसके अंदर जो है वो रिंग मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, तो आपका जो ग्लोटिस होता है, ठीक है, वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूड होती है वो इंटर नहीं होती, ठीक है, ग्लोटिस के अंदर। और एपिग्लोटर जो है वो डाइवर्ट हो जाता है फूड मास को एक ओपनिंग के अंदर जो है वो भेजने में, ठीक है। मतलब क्या है कि ये सारे जो इवेंट्स हो रही हैं कि आपकी लेरिंक्स के अंदर, आपकी एपिग्लोटिस के अंदर, ग्लोटिस के अंदर, तो ये बस इस बात को जो है वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो आपकी फूड है वो आपकी सिर्फ ईसोफेगस वाली नाली, जो कि फूड वाली नाली है, वहाँ में से जो है वो पास आउट होगी, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ स्वॉलिंग एक्शन इज वॉलंटरी। सबसे पहले जो हमारे पास स्वेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो वॉलंटरी हो रहा होता है, कि मतलब आप उसको अपनी मर्जी से जो है वो पास आउट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये ईसोफेगस के अंदर चली जाती है तो ईसोफेगस के अंदर जाके वो जो स्वेलिंग का प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाता है, ठीक है। उसको जो है वो फोर्स नहीं लगानी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली फूड जो है वो आपके जो है वो स्टोमक के अंदर चली जाती है, ठीक है। यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं स्वॉलिंग का प्रोसेस, ठीक है। और ये देखिए कि सबसे पहले आपकी जो है वो टंग से आपने क्या किया है, बोलस बना लिया है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, बोलसा, ये बोलस है फूड का, ठीक है। इस बोलस को पास कर दिया जाता है कहाँ, फूड के नाल के अंदर। और यहाँ इनके जो है वो ओपनिंग होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ आपको दो नालियाँ नज़र आ रही होंगी, ठीक है। एक ये नाली है और एक ये नाली है। ये वाली नाली जो है वो आपकी फूड की नाली है और ये वाली जो है वो आपकी सांस की नाली है। और आपको पता है कि जो विंड पाइप है वो ओपन हो रही होती है लंग्स की तरफ, और जो आपकी फूड वाली नाली होती है वो ओपन हो रही होती है स्टोमक की तरफ, ठीक है। तो इनके दरम्यान में यहाँ एपिग्लोटस होता है, तो एपिग्लोटस जो है वो विंड पाइप को कवर कर देती है, ताकि जो फूड यहाँ से बोलस आ रहा है वो इस नाली की बजाय किस नाली में जाए, फूड वाली नाली में जाए, ठीक है, और इजीली आपके स्टोमक के अंदर चली जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ आप इस जो है वो एनिमेशन से देख सकते हैं कि कैसे जो है वो फूड आपकी जो है इसोफेगस के अंदर से पास आउट हो रही है और स्टमक तक जा रही है। ये आपको जो मूवमेंट नज़र आ रही है ये बोलस एक्चुअली, ठीक है, फूड पार्टिकल है। ये दोबारा से एक दफ़ा देखिएगा कि कैसे वे फूड आ रही है। ये जो आपको मैस सा नज़र आ रहा है ये बोलस है, और बोलस इजीली आपकी इसोफेगस से कहाँ चला जाता है, आपकी स्टोमक के अंदर चला जाता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है पेरिस्टॉलसिस। पेरिस्टॉलसिस जो है ये बेसिकली एक स्पेशल किस्म की मूवमेंट होती है जो कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हो रही होती है। मतलब आपकी जो ईसोफेगस है, आपका जो खुराक वाला जो है कह सकती हैं खुराक वाली नाली है, वहाँ मूवमेंट होती है जिसकी वजह से आपकी जो फूड होती है वो के नाल के अंदर जो है वो मूव करती है फूड के नाल के अंदर, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टॉलसिस मूवमेंट। बेसिकली पेरिस्टालसिस एक स्पेशल किस्म की मूवमेंट होती है जिसके थ्रू आपकी फूड जो है वो इजीली आपकी फूड के नाल के अंदर मूव करती है, ठीक है। इससे जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट की जो होती है ये किस वजह से हो रही होती है, आपकी फूड के नाल के अंदर जो है वो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडल मसल्स होते हैं। सर्कुलर मसल जो कि विड्थ को इंक्रीज कर रहे होते हैं और लॉन्गिट्यूडल मसल जो कि फूड केनाल की लेंथ को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो इजीली आपकी फूड जो है वो आपकी फूड केनाल के अंदर जो है वो मूव कर रही होती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से क्या होती है कि आपकी फूड इजीली मूव कर जाती है आपके स्टोमक के अंदर। अब देखिए कि पेरिस्टालसिस स्टार्ट होती है कहाँ, कैसे, कि फूड जो है मैस जो है होता है, ठीक है, वो आपकी बकल कैविटी से आपकी ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस से फिर स्टोमक के अंदर, और स्टोमक से फिर फर्दर जो है वो एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, चला जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। तो सारा ये किसकी वजह से हो रहा होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से, कि पहले आपकी फूड बकल कैविटी में होती है, बकल कैविटी से फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से फिर स्टोमक, और अल्टीमेटली वहाँ का चली जाती है एलिमेंट्री केनाल के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक बच्चे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जो कि आपकी फूड को जो है वो मूव करवाती है। एक आपको पता है ग्रेविटी की फोर्स भी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है वो डाउनवर्ड जो है वो फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ होती है। आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है वो ग्रेविटी की तरफ होती है। अब ये जो बच्चे ग्रेविटी की मूवमेंट है ये हेल्प करती है सिर्फ लिक्विड को स्वेल करने के लिए।
मतलब आप पानी पीते हैं तो पानी खुद ब खुद आपकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है, किसकी वो तरफ, नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो वो किसकी वजह से जा रहा होता है, ग्रेविटी की वजह से जा रहा होता है। लेकिन जो आपकी फूड है वो ग्रेविटी की वजह से नहीं जा रही होती, ठीक है। वो किसकी वजह से जा रही होती है, वो पैरासिटालिस मूवमेंट की वजह से जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ बात आपने नोट करनी है कि दो हमारे पास फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटी की फोर्स है और एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी फूड को हेल्प करती है ताकि वो इजीली आपकी स्टोमक के अंदर चली जाए, और जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो आपके पानी या मतलब लिक्विड वगैरह को निगलने के लिए होती है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा जी, अब अगर उल्टे भी लेटे हुए हैं, ठीक है, तो उल्टे लेटने की वजह से भी आपकी फूड जो है वो, अगर आप निगल रहे हैं या आप उसको चबा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से मूव कर जाएगी, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड होगा वो आपका हमेशा जो है वो ग्रेविटी की तरफ ही मूव करता है, ठीक है। तो ये आपने बात यहाँ नोट कर लेनी है। यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट बोलस की, ठीक है, ये कैसी हो रही है। ये आपको मैच जो है वो बोलस का दिखाया गया है कि ये इनके कंटेक्ट और रिलैक्स करने की वजह से आपका बोलस इजीली आपके स्टोमक के अंदर चला जाएगा। ये देखिए, इस फूड कैनाल के अंदर आपको सर्कुलर और जो है लॉन्गिट्यूडल मसल्स जो हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। ये मूव कर रहे हैं, इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आपको पता चल रहा है कि आपका जो बोलस है वो इजीली मूव कर रहा है। ये देखें, कंटैक्ट और रिलैक्स हो रही है, और इनकी रिलैक्सेशन और कंडक्शन से फूड जो है वो इजीली आपके स्टोमक के अंदर पास आउट हो रही है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है एंटी पैरासिटोसिस। एंटी पैरासिटोसिस कहते हैं वॉमिटिंग को। बेसिकली ये हमारे पास ऑपोजिट मूवमेंट है। अब देखिए कि नॉर्मल हमारे पास मूवमेंट क्या होती है कि आपकी फूड जो है वो आपकी बकल कैविटी से इसोफेगस में, इसोफेगस से फिर स्टोमक, स्टोमक से फिर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर यही वाली जो मूवमेंट है ऑपोजिट हो जाए, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टोमक की तरफ, स्टोमक से इसोफेगस, इसोफेगस से आपकी बकल कैविटी के अंदर आ जाए, तो इस मूवमेंट को हम एंटी पैरासिटोसिस कहते हैं या वॉमिटिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है कि जो फूड होती है वो आपकी बैकवर्ड मूव करती है, ठीक है। वो कैसे कि फूड मे बी पास फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक इनटू द स्टोमक, कि इंटेस्टाइन से फूड आपके स्टोमक की तरफ मूव करती है, एंड देन माउथ विच इज कॉल्ड एंटी पैरासिटालिस, दैट इज लीडिंग टू द वॉमिटिंग, ठीक है। तो वॉमिटिंग कॉज करती है। इस मोमेंट को हम एंटी पैरासिटालिस मोमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है हंगर पैंग्स। हंगर पैंग जो है ये भी हमारे पास एक पेरिस्टाल्टिक जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है, कंट्रैक्शन होता है। और ये किस वजह से होता है, जब आपको भूख लगी होती है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपको भूख लगी होती है तो आपके पेट से जो है वो आवाज़ आ रही होती है कि अब वो आपको भूख लगी हुई है तो आपको कुछ खा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हंगर पैंग्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि बच्चे इसका जो है वो कैसे रिस्पॉन्स जनरेट होता है हंगर पैंग का। तो हंगर पैंग कंट्रैक्शन और पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन, ये पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को जो है ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं कि जब आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कब कम होता है, जब आपने फूड नहीं खाई होती, ठीक है, आप फूड कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फूड ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो लो हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके स्टोमक को क्या मिलता है, एक जो है वो स्टिमुलस मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टोमक होता है वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। और आपके अंदर जो है वो अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है, जिसको हम हंगर पैंग्स कहते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेट से आवाज़ आती है, और आवाज़ क्यों आती है, जब आप लोग फूड जो है वो कम लेते हैं, ठीक है, फूड नहीं खा रहे होते हैं, ठीक है। हंगर पैंग जो है बच्चे कॉज होती है एक्चुअली, अगर होती है 12 to 24 आवर्स, अगर आपने कुछ नहीं खाया होता, मतलब एक पहले खाना खाया हुआ और पहले खाना खाने के तकरीबन 12 और 24 आवर्स के बाद जो है हंगर पैंग आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं उनके अंदर जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है, 12 आवर्स से पहले भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बच्चे के किन के अंदर जो है वो स्टोमक की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को जो है वो भूख ज़्यादा लगती है, कुछ को कम लगती है, तो वो डिपेंड करती है उनकी स्टमक की एक्टिविटी पे, ठीक है। तो जिनकी स्टमक की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उनको जो है वो 12 आवर्स से पहले जो है वो हंगर पैंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास एवरेज इसकी रेशियो होती है वो 12 to 24 आवर्स के बाद जो है वो हंगर पैंग आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज हम आप लोगों ने डाइजेशन इन ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट किया है। ये बेसिकली बच्चे बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि कैसे कैसे आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फूड जो है वो पास आउट होती है। तो इसके अंदर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है क्वेश्चन बनते हैं।
जैसे आप लोगों को आ सकता है कि ओरल कैविटी के फंक्शन 3 क्या हैं, ठीक है। देन बोलस के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बोलस। फिर आपसे हंगर पैंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपकी येलो टेबल में बना हुआ है, उसको आपने अच्छे से याद करना है। इसके अलावा स्वेलिंग जो है वो क्या होती है, पेरिस्टासिस और एंटी पेरिस्टासिस में क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन बनते हैं, तकरीबन जो है वो 10 to 15 क्वेश्चन आपके इसमें से बन सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।